बड़ी खबर इस वक्त कांग्रेस के केरल कनेक्शन। रायपुर एम्स के 61 छात्र केरल के लिए रवाना। मेडिकल और नर्सिंग छात्रों को बसों से भेजा गया। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने दिखाई हरी झंडी। एमपी कांग्रेस ने भी अपने खर्च पर छात्रों को भिजवाया। भोपाल से केरल के वायनाड भेजे गए छात्र। वायनाड से सांसद है राहुल गांधी। कांग्रेस का केरल कनेक्शन। रायपुर एम्स के 61 छात्रों को केरल के लिए रवाना किया गया। मेडिकल और नर्सिंग छात्रों को बसों में बिठाकर भेजा गया। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने दिखाई हरी झंडी। तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने अपने खर्च पर छात्रों को भिजवाया। भोपाल से केरल के वायनाड भेजे गए हैं छात्र। और आपको बता दें कि वायनाड से ही सांसद हैं राहुल गांधी। तो बड़ी खबर कांग्रेस के केरल कनेक्शन पर। मेडिकल और नर्सिंग छात्रों को बसों में बैठाकर भेजा गया। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने दिखाई हरी झंडी। तो मध्य प्रदेश से भी भेजा गया छात्रों को वायनाड भेजा गया है अपने खर्चे पर। वायनाड से ही सांसद है राहुल गांधी। तो कोरोना में सभी का अपने अपने घरों पर जाने का सिलसिला लगातार चल रहा है। मजदूरों के लिए भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। मजदूर पैदल भी पहुंच रहे हैं। कोटा से भी छात्रों को लाया गया और अब एम्स के छात्रों को केरल भेजा गया है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भोपाल की, जहां पर छात्रों को वायनाड भेजा जा रहा है बसों के जरिए। हरी झंडी यहां पर की गई है। तमाम सुविधाओं के साथ छात्रों को केरल के वायनाड भेजा गया। रायपुर के एम्स में 61 छात्र हैं जो केरल के लिए रवाना हुए। तो पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने दिखाई हरी झंडी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया। सुधीर, सबसे पहले तो इस खबर पर जानकारी दे दें, सवाल मैं पूछूं उससे पहले। देखिए, निश्चित तौर पर केरल में के जो छात्र थे वायनाड के लॉकडाउन के दौरान मध्य प्रदेश में फंसे थे और वापस जाने को लेकर कांग्रेस की ओर से पहल की गई थी। कल भी एक बस रवाना जो प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी उनके द्वारा की गई थी और आज भी कुछ छात्रों को जो है दूसरी बस से रवाना किया गया है। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं क्योंकि पूरे देश भर के मजदूर जो है वो अपने घर जाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस इस बात को लेकर लगातार सरकार पर आरोप लगाती रही है कि मजदूरों को घर जाने की व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में केवल केरल और वो भी वायनाड के छात्रों को घर भेजना, ये निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में सियासी पारे को गर्म किया है क्योंकि वायनाड के सांसद जो है राहुल गांधी है। लिहाजा कांग्रेस के इस पूरे समाज सेवा को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की नजरों में नंबर बढ़ाने के लिए केवल वायनाड तक ही अपनी जो सेवा है घर वापसी की मजदूरों को लेकर वो दे रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा सवाल है और बीजेपी इसी बात को लेकर कांग्रेस के नेताओं से सवाल उठा रही है। आज भी जब इस पूरे मामले पर बीजेपी के नेताओं से हमने रिएक्शन ली तो बीजेपी का साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस को सरकार के साथ में खुद भी मदद पर आना चाहिए। जहां पर दूसरी समाज सेवी संस्थाएं और दूसरे जो संगठन काम कर रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस अगर धरातल पर आकर वाकई में समाज सेवा करना चाहती है तो स्वागत है, पर लेकिन अकेले केरल और वायनाड के छात्रों की मदद करना यह साबित करता है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की नजरों में नंबर बढ़ाने के लिए पूरी। सुधीर, ये सवाल तो उठना ही था। सुधीर, ये सवाल तो उठना ही था और उठेगा ही। छत्तीसगढ़ से भी हमारे साथ में रायपुर से जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता, क्योंकि यहां से भी 61 छात्रों को भेजा गया है। सौरभ, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो जानकारी दें कि पीसीसी चीफ ने यहां पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है 61 छात्रों को केरल के वायनाड। क्यों? जी बिल्कुल, देखिए ज्योति, कल देखा गया कि केरल के जो छात्र है यहाँ पर रायपुर एम्स में पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, नर्सिंग में हैं
उन छात्र जो है लॉकडाउन के कारण जो फंसे हुए थे और अभी एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो गए हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो गया। उनके बाद उन लोगों को जाना था। उसके बाद जो है कल देखा गया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने हरी झंडी दिखाई, 3 बसों में इन छात्रों को भेजा गया है। और ये जानकारी भी मिल रही है कि ये जो है राहुल गांधी के जो लोकसभा क्षेत्र वायनाड है उसमें भी कुछ छात्र, वहाँ के भी कुछ छात्र हैं यहाँ पर। इससे पहले भी हमने देखा कि गैर जो भाजपा शासित राज्य है, चाहे पश्चिम बंगाल को देख लें, चाहे केरल को देख लें, वहाँ के जो लोग हैं उनको यहाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा भेजा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के लिए जो है लगभग 200 से ज़्यादा लोगों को पश्चिम बंगाल भेजा गया, लगभग 4 से 5 बसों में भेजा गया। पिछले दिनों हमने वो खबर भी दिखाई थी। इसके बाद कल जो है केरल भेजा गया है 3 बसों में ये 61 छात्रों को। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सरकार भले कांग्रेस की है यहाँ पर, और जो केरल में भी अलायंस की सरकार है जो है कांग्रेस के साथ जो है, वही पश्चिम बंगाल में गैर भाजपा शासित है। तो ऐसे में जो बीजेपी के जो नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन राज्यों को ज़्यादा कांग्रेस के द्वारा जो है सहायता दिया जा रहा है जहाँ पर भाजपा शासित राज्य नहीं है। तो ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच जो है इस मुद्दे को लेकर जो है ज़बरदस्त जो है बयानबाजी देखने को मिल रही है। हालांकि अभी जैसे हमने बताया कि वायनाड से संबंधित कुछ छात्र हैं, अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की सरकार यहाँ और किन किन राज्यों के लिए बस भेज रही है या उनको लाने के लिए प्रयास कर रही है। लेकिन अगर देखें कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने केवल कांग्रेस जो राज्य शासित हैं उनके लोगों को लाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि जो है अन्य राज्यों के लिए ट्रेन के माध्यम से अभी तक जो है 50,000 से ज़्यादा जो मजदूर हैं और अन्य लोग हैं उन लोगों को भी लाया गया है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अपना अलग काम है, सरकार का अपना अलग काम है। जैसे हमने देखा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 50 लाख रुपए जो है सोनिया गांधी के निर्देश पर रेलवे मजदूर के जो टिकट है वापसी के लिए उनके लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा किए हैं। तो साफ तौर पर यहाँ पर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सरकार जो है सभी राज्यों के लोगों को लाने के प्रयास कर रही है और वो काम जारी है। 45 ट्रेनों की अनुमति भी मिल गई है और लगातार रोज जो है कोई ना कोई राज्यों से जो है ट्रेनें छत्तीसगढ़ पहुंच रही है और छत्तीसगढ़ के मजदूर हैं, छत्तीसगढ़ के आम लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं। लेकिन संगठन के तौर पर देखा जा रहा है तो संगठन के तौर पर साफ तौर पर यहाँ पर एक राजनीति जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन कांग्रेस के नेता यह नहीं कह रहे कि यहाँ पर राजनीति है, लेकिन बीजेपी जो है इस पर दबाव बना रही है और बीजेपी का साफ तौर पर कहना कि कांग्रेस यहाँ पर राजनीति कर रही है। लेकिन यहाँ पर हमें राजनीति की बात इसलिए हो रही है सौरभ, राजनीति की बात इसलिए हो रही है कि जब पूरे देश में मजदूर अलग अलग बेहाल स्थिति में सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर चल रहे हैं। सुधीर, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी, हजारों किलोमीटर मजदूर चल रहा है अपने बच्चों के साथ, कहीं हादसे का शिकार हो रहा है, ऐसे में केवल केरल के वायनाड के ही छात्रों को बकायदा हरी झंडी दिखाकर सुविधा के साथ, सामानों के साथ जब विदा किया जाएगा घर के लिए, तो सवाल तो उठेगा ना। निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे। और क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के नेता, हम लोग जानते हैं कि पूरी राजनीति का केंद्र जो है कांग्रेस के अंदर गांधी परिवार है। लिहाजा अगर राहुल गांधी के क्षेत्र के छात्रों को ही केवल या वहाँ के मजदूरों को ही केवल रवाना किया जाएगा तो सवाल निश्चित तौर पर उठेंगे। क्योंकि आज ही हमने जब बात की थी तो मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि उनके क्षेत्र में केरल के कई सारे लोग फंसे हुए हैं और इसकी जानकारी उन्होंने न केवल केरल सरकार को दी है बल्कि वहाँ के प्रशासन को भी इतला किया है कि इन मजदूरों को वापस लाने का इंतजाम जो है वहाँ की सरकारों के द्वारा या फिर किसी के द्वारा करवाया जाए। पर लेकिन उनकी सुध नहीं ली गई है, यानी कि केरल के अंदर भी भेदभाव किया जा रहा है। वायनाड के केवल जो लोग हैं उनको अगर वापसी बुलाया जाएगा तो निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होंगे कि क्या राहुल गांधी को खुश करने के लिए कांग्रेस के नेता ये पूरी समाज सेवा कर रहे हैं कोरोना महामारी के बीच में। और इसी बात को लेकर बीजेपी कांग्रेस की जो घर वापसी का जो अभियान था खासकर केरल और वायनाड को लेकर उस पर सवाल उठा रही है। बिल्कुल सुधीर। सौरभ, आपसे मैं जानना चाहूँ, ये जो बसें रवाना हुई हैं छत्तीसगढ़ से, जो रायपुर एम्स के बच्चों को लेकर गई है वहां पर, क्या ऐसी कोई व्यवस्था यहां से की गई है कि जो बसें वहां गई हैं वो वापस लौटे तो उसमें वहां के किसी मजदूर को ले आया जाए या वहां जो छत्तीसगढ़ के लोग फंसे हुए हैं उनको ले आया जाए? इसके बारे में कोई जानकारी मिली आपको?
बिल्कुल, देखिए ये व्यवस्था की गई है। जो केरल के जो छात्र हैं उनको वहाँ पर भेजा गया है। 61 छात्र जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अभी ये जानकारी नहीं मिली है कि अगर वो 3 बसें यहाँ से भेजी गई है तो क्या उन बसों पर जो है वहाँ के जो संबंधित लोग हैं, मजदूर हैं या और जो आम लोग हैं छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, उन लोगों को वापस लाया जा सकता है। हालांकि जो जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा यह कार्यक्रम किया गया था और इस पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने हरी झंडी दिखाई थी और संभव है कि जैसे ये बातें अगर सामने आ रही कि केरल में कुछ लोग फंसे हैं, छत्तीसगढ़ के कुछ लोग आना चाहते हैं छत्तीसगढ़, तो संभव है कि उनको भी लाया जा सकता है। लेकिन अभी तक इनके पास कोई ऐसी कार्य योजना नहीं है कि क्या वो बस से जो है उन लोगों को वापस लाएंगे जो छत्तीसगढ़ आना चाहते हैं। इसीलिए इस तरीके की जब खबरें आती हैं सौरभ, तो निश्चित तौर पर सौरभ जब इस तरह की खबरें आती हैं बिना कार्य योजना की तैयारी के जब एक तरफा से भेजा जाता है तो इसीलिए सवाल उठते हैं। सुधीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सौरभ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।